हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। आज मैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आई हूँ। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। इसका आंसर बी हो जाएगा, डोमिनियन स्टेट प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मिलान करना है वर्ष और घटना, तो इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लेते हैं 1775 में क्या होता है। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसको देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये तारा चंद हो जाएंगे। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक जो हैं वे हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे के दत्ता। तीसरा है आनंद मठ। आनंद मठ जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। फिर देखेंगे प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, इसके राइटर हो जाएंगे, प्रिंसेस ऑफ जीसस के राइटर हो जाएंगे, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस के लेखक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। फिर है नेक्स्ट द इंडियन मुसलमान। इंडियन मुसलमान जो है वह लिखा गया है इनके द्वारा। इंडियन मुसलमान है डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया है। इंडियन मुसलमान जो है वह डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर है, नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, निर्मल कुमार बोस हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इसका आंसर ए हो जाएगा, सर शंकरन नायर जो थे वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कराने में निम्न में से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ये दोनों ने गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कराने में मुख्य भूमिका अदा की थी। 8 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है, व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार मिलाए गए राज्य और हड़पे जाने का वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ए। झांसी को कब व्यक्तिगत सिद्धांत से हड़पा गया था, तो ये 1853 में हो जाएगा। संबलपुर को 1849 में हड़प लिया गया था और अवध जो है वो 1856 में, नागपुर का हो जाएगा 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, पवना आंदोलन। यह कर्नाटक दिया हुआ जो सुमेलित नहीं है। पवना आंदोलन जो है वह पश्चिम बंगाल में हुआ था, बाकी सब सही है, इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दक्कन के दंगे महाराष्ट्र में हुए थे। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह भी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूंजीपति कई वर्षों तक कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रहे और वर्ष 1930 में जेल गए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जमुना लाल बजाज। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 13 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था कहाँ, तो ये हो जाएगा सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी, इसका आंसर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, तो इसमें सी जो है वह नहीं है, बाकी दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया है और देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया है।
17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो ये स्टार ऑफ इंडिया हो जाएगा। 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका आंसर ए हो जाएगा, मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया जो था वह मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब? तो यह उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? इसका आंसर सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर में। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरगना दिया था जिसका संबंध था किससे? तो इसका सी हो जाएगा, आजमगढ़ से। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, सिवान में। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने एनफील्ड एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका आंसर सी हो जाएगा, जनवरी 1857 में। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? इसका आंसर ए हो जाएगा, तंजानिया में। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डेन्यू। डेन्यू जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्थानीय पवन का कौन सा एक उदाहरण है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चिनुक। चिनुक जो है एक स्थानीय पवन है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोकेमिकल का स्रोत कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोकेमिकल का स्रोत है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 31 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खादर। बांगर नई मिट्टी को कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोयम्बटूर मदुरै औद्योगिक क्षेत्र में से निम्न में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कोल उत्पादन उद्योग के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूंगफली। बिहार, मूंगफली गुजरात का है, बिहार का नहीं, यहाँ गुजरात हो जाएगा। चाय असम जाएगा, नारियल केरल जाएगा और गन्ना उत्तर प्रदेश। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पेलोजोइक महाकाल से। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन किसने किया था? भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तापीय से। तापीय ऊर्जा के द्वारा भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर में अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है कौन सा? इसका आंसर सी हो जाएगा, कपास उद्योग। 39 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर सी हो जाएगा और 40 का आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन मैथ है जिसका आंसर ए हो जाएगा। 42 का आंसर डी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है और इसका आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो यह हो जाएगा बिहार और नेपाल की। कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है बिहार और नेपाल की। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका आंसर डी हो जाएगा, फतुहा में।
46 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता? बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बलथर मिट्टी। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका आंसर डी हो जाएगा, शेखपुरा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, संविधान संशोधन। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? इसका आंसर ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। 55 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों में शामिल है? तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? 57 का आंसर डी हो जाएगा, केवल 4। तो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 60 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ? तो अनुच्छेद 74 में। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 63 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 50%। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर ए हो जाएगा, कानपुर में। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सीमा शुल्क के विषय में सही कथन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित अप्रत्यक्ष कर। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। 66 का आंसर सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसे माल का उत्पादन करती है? इसका आंसर ए हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1988 में। 69 नंबर क्वेश्चन है, मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसकी आय की क्रय शक्ति।
70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राजकोषीय नीति। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, नीति संरक्षण नीति। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना का बिहार के कितने जिलों में क्रियान्वयन किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, 6 जिलों में। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है किसका? इसका हो जाएगा बी, बिक्री व्यापार आदि पर कर का। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शारदा कुमारी देवी ने बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर में। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस 1922 में स्वयं सेविका दल का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनीति सिन्हा ने। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का, गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है धारा का। 77 का आंसर सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोल्जी काय के प्रमुख घटक हैं ये सभी? तो इसमें कौन कौन है? चपटी नलिकाएं, पुटिकाएं और नलिकाएं। गोल्जी काय के प्रमुख घटक कौन है? तो ये सभी हो जाएंगे। 79 का आंसर डी। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परागमन। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पाश्चीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रहणी में। 82 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा बी, एस्प्रिन का। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है, वह कौन सा है? तो हो जाएगा केवल CO2। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेंजीन का। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 85 नंबर में है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है कब? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह जल प्रदूषण के कारण होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्न्याशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिक्रेटिन। 87 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में बालों तथा आइरिस के अंगों की विभिन्नताएं जन्म से ही प्रदान होती है, ऐसी विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जननिक विभिन्नताएं। 88 नंबर क्वेश्चन है, शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन DPT किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो DPT का पूरा हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी है, परमवीर चक्र। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1910 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 51 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना निम्न में से किसने की थी? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अमोघवर्ष। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा गुलबदन की रचना है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार के पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, पीर अली ने। 95 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया?
इसका आंसर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को पूरा करवाया गया। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा, कंदम का। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देखते हैं। 97 का आंसर सी हो जाएगा। जन्म जो है वह हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। फिर है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था कौन सा? इसका आंसर बी हो जाएगा, मथुरा। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? इसका आंसर ए हो जाएगा, दीपंकर ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 200 ग्रंथों की रचना की। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 7 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।